हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा के प्रीवियस क्वेश्चंस के बारे में, जो कि दूसरे एग्ज़ाम्स में ऑलरेडी आए हुए हैं और इससे पहले एग्ज़ाम्स में और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी ये इतने ही इम्पोर्टेंट है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये ग्रामसी पटवारी, कैनाल पटवारी और एस्टेट जितने भी परीक्षाओं में हरियाणा जी के और इंडिया जी के आती है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के परिसीमन आयोग के अनुसार तथा भारत के अनुच्छेद 333 के अधीन किसी राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो भारत का जो परिसीमन आयोग होता है, जब भी जनगणना के बाद भारत में जो है परिसीमन आयोग लगाया जाता है, जिसमें जनसंख्या के अनुसार लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों का निर्धारण किया गया है। लेकिन 2001 की जनगणना, इस टाइम पे जो हमारा परिसीमन आयोग है वो 2001 की जनगणना के अनुसार कार्य कर रहा है और आगे आने वाला जब परिसीमन आयोग लगेगा वो 2026 में लगेगा। तो परिसीमन आयोग के अनुसार भारत की विधानसभाओं में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं और अगर हम न्यूनतम की बात करें तो वो 60 हो सकती है। लेकिन कुछ स्टेट्स हैं जिनकी 60 से कम है, इसके लिए उन्हें कुछ एक्सेप्शंस हैं जिस वजह से वो करते हैं, उनको स्पेशल प्रोविजंस मिलते हैं, जैसे सिक्किम, गोवा और मिज़ोरम। इनको स्पेशल प्रोविज़न के थ्रू एक्सेप्शन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास किस ग्रंथ के रचयिता थे? तो तुलसीदास जो है, इनका एक फेमस है रामचरितमानस। अगर हम तुलसीदास जी के बारे में बात करें तो इनका जन्म 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा में हुआ था। ये अकबर और महाराणा प्रताप के समकालीन थे। इनकी रचनाएं हैं रामचरितमानस और कवितावली भी इनकी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पहला गैर सरकारी सदस्य कौन था जो 24 अगस्त 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ था? तो वो पहला गैर सरकारी सदस्य जो कि 24 अगस्त 1985 को केंद्रीय विधानसभा का सदस्य बना था, वो था विट्ठल भाई जे पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान के लिए किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो क्या है कि जब संसद का कोई सत्र ना चल रहा हो, जब ना लोकसभा का सत्र चल रहा हो और ना राज्यसभा का, तो संसद का सत्र ना चल रहा हो तब, और कोई अधिनियम पास करना हो, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर देता है। इस अध्यादेश का जो वैलिड होता है वो एक एक्ट की तरह ही होता है, जो कि संसद द्वारा जो एक्ट पारित किया जाता है इसकी तरह ही इसकी वैधता होती है। लेकिन इसमें सिर्फ ये फ़र्क है कि जब संसद सत्र दोबारा से स्टार्ट हो तो उसकी 6 सप्ताह के अंदर संसद से इसकी मंजूरी मिल जाती है। अगर संसद से इसकी मंजूरी नहीं मिलती है तो यह अध्यादेश 6 सप्ताह के बाद यह अध्यादेश रद्द हो जाता है। और ये कौन से आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिलती है? यह है 123 के अंतर्गत। इसी तरह की ही जो राष्ट्रपति होता है वो केंद्र सूची से राष्ट्रीय सूची से संबंधित, संघ सूची से संबंधित जो है उससे रिलेटेड अध्यादेश जारी कर सकते हैं। लेकिन राज्यपाल भी ऐसे ही जारी कर सकता है। वो आर्टिकल है 213। ये इम्पोर्टेंट है। 123 सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंदारिया महादेव मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कंदारिया महादेव मंदिर
जिसको खजुराहो, ये खजुराहो में है, खजुराहो मध्य प्रदेश के अंदर ये मंदिर स्थित है। ये हिंदू और जैन ये दोनों धर्मों से रिलेटेड है और इसको चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। अगर हम मध्य प्रदेश में कुछ इम्पोर्टेंट मंदिर की बात करें तो एक है ओमकारेश्वर मंदिर। ये ओमकारेश्वर मंदिर जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसको लिंगा राजेंद्र टू ने बनवाया था। लिंगा राजेंद्र टू ने बनवाया था। नेक्स्ट है महाकालेश्वर मंदिर। ये भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक इन्वॉल्व है और इसको मराठा जनरल राणोजी शिंदे ने बनवाया था। और वहाँ पे एक सहस्त्रबाहु मंदिर भी है जिसको सासबहु मंदिर भी कहा जाता है। इस सहस्त्रबाहु मंदिर में विष्णु और शिव दोनों को एक साथ पूजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरातु अर्जुनियम के रचयिता कौन है? किराता अर्जुनियम के रचयिता है भारवी। कौन? भारवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जिले को हरियाणा का हृदय कहा जाता है? तो हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है जींद को। अगर हम जींद की बात करें तो इसको जयंती देवी नगर भी बोला जाता है, जयंती देवी नगर बोला जाता है। और जब हरियाणा बना था यानी कि 1 नवंबर 1966 को, तब जींद भी उन 7 डिस्ट्रिक्ट्स में से एक था। उस टाइम पे ये सबसे छोटा जिला था। ठीक। और यहाँ पे और भी कुछ प्लेस है जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे जयंती देवी मंदिर, यहाँ पे जींद के अंदर जयंती देवी मंदिर, भूतेश्वर मंदिर, परशुराम मंदिर, पांडु पिंडारा, प्राची तीर्थ, पुष्कर तीर्थ, हटकेश्वर मंदिर। जयंती तीर्थ, भूतेश्वर मंदिर, परशुराम मंदिर, पांडु पिंडारा, प्राची तीर्थ, पुष्कर तीर्थ और हटकेश्वर, ये सभी जींद में स्थित हैं। ये जो क्वेश्चन कट गया जिसका आंसर कैथल है, ये क्वेश्चन था सोनसर जंगल कहाँ पर है? सोनसर जंगल कहाँ पर है? तो सोनसर जंगल को, ये जंगल, इसको सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य भी बोला जाता है, सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य भी बोला जाता है। और ये कैथल के अंदर स्थित है। कैथल की बात करें तो कैथल को गुरुद्वारों का शहर भी बोला जाता है, गुरुद्वारों का शहर या कपिल मुनि की नगरी, क्योंकि माना जाता है ये भगवान हनुमान की जन्मस्थली है। यहाँ पे 11 रुद्री मंदिर, रजिया सुल्तान का मकबरा, गीता मंदिर, नवग्रह कुंड, ईंटों की बावड़ी, गुरुद्वारा नीम साहिब और गुरुद्वारा मंजी साहिब। नीम साहिब, गुरुद्वारा मंजी साहिब और टोपियो वाला गुरुद्वारा, जहाँ रामायण और गुरु ग्रंथ साहिब एक साथ पढ़ी जाती है। और नवग्रह कुंड के कारण कैथल को छोटी काशी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में पहला वित्त आयोग कब स्थापित किया गया था? तो हरियाणा में पहला वित्त आयोग स्थापित किया गया था 31 मई 1994 को। किस एक्ट के थ्रू इसको लागू किया गया था? हरियाणा पंचायती राज एक्ट, हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 के द्वारा इसको
स्थापित किया गया था? इसकी आर्टिकल 32(1). अगर हम बात करें राज्य वित्त आयोग की, तो संविधान में ये इसका उल्लेख है। संविधान के आर्टिकल 243(1) और 243(4) में कहा गया है कि हर एक राज्य में एक वित्त आयोग होगा जिसकी अवधि 5 वर्ष होगी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय है गुरुग्राम में, और कब बना था? 25 जनवरी 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी कि जिसको बोला जाता है हुडा, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा स्थापित शहरी संपदा के प्रशासन की देखरेख मुख्यतः किसके द्वारा होती है? तो इसके द्वारा जो स्थापित होती है शहरी संपदा, उसके प्रशासन की देखरेख करता है क्षेत्रीय प्रशासक। अगर हम बात करें हुडा, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसकी स्थापना हुई थी 1977 में, और ये जितने भी गुरुग्राम और फरीदाबाद को छोड़कर जितनी भी सिटीज़ होते हैं हरियाणा में, उन सब की डेवलपमेंट से रिलेटेड काम करता है। और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, जो इस समय मनोहर लाल खट्टर के अंतर्गत है। हुडा की स्थापना हुई थी 1977 में, और मिनिस्ट्री ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अंतर्गत ये प्राधिकरण कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा, बनवाली टीला हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है? तो बनवाली टीला हरियाणा में फतेहाबाद में पाया जाता है। और बनवाली जो है ये एक हड़प्पा सभ्यता की साइट है, और इसकी हड़प्पा सभ्यता की साइट किसने खोजी थी? 1973 में R.S. भिष्ट ने इसकी खुदाई की थी। यहाँ पर जौ के साक्ष्य, बैलगाड़ियों के पहियों के निशान और अग्निवेदी के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में लड़के के जन्म के 6ठे दिन किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो हरियाणा में लड़के के जन्मदिन पर किया जाने वाला नृत्य है छठी नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा अजीत सिंह के विद्रोह के कारण हरियाणा की किस रियासत का विलय हुआ था? तो 1845 में लाडवा का विलय हुआ था राजा अजीत सिंह के विद्रोह के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिवानी लिफ्ट सिंचाई प्रोजेक्ट, भिवानी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती प्रोजेक्ट का। ये नहर है, ये 200 किलोमीटर लंबी एक नहर इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाई गई है, और जो ये लगभग 1 लाख हेक्टेयर, भिवानी के लगभग 1 लाख हेक्टेयर को में इरिगेशन मतलब सिंचाई की करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उझाना झील हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो उझीना झील हरियाणा में नूह मेवात में स्थित है। उसके अलावा नूह मेवात में 2 झील और हैं, कोटला झील और एक खलीलपुर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में मृदा अपरदन का कारण क्या है? तो मृदा अपरदन का कारण है वायु अपरदन, जिसको रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोहाना का विद्रोह किस शासक के विरुद्ध हुआ था? गोहाना का विद्रोह हरियाणा में फिरोज शाह तुगलक के विरुद्ध हुआ था, और फिरोज शाह तुगलक ने हिसार और फतेहाबाद नगर बसाए हैं। हिसार में इसने गुजरी महल बनाया था। हिसार का किस नाम से था?
पहले हिसार, हिसार फिरोज़ा, तो फिरोज़ा का मतलब क्या होता है? किला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर है? तो इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत में सबसे अंतिम शासक था दिल्ली सल्तनत का, लोदी वंश से, और इसका मकबरा है पानीपत में। जब बाबर के साथ पानीपत की पहले युद्ध में ये ऑन द स्पॉट मरने वाला ये पहला दिल्ली सल्तनत का ये पहला शासक था, और यहीं पे इसका मकबरा भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो शाम की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तो शाम की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? भिवानी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने करनाल में हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट को किस देश की सहायता से शुरू किया है? तो ये हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट कहाँ पर है? घरौंडा, करनाल के अंदर स्टार्ट किया है, और ये किस देश की सहायता से? इजराइल की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा से संबंधित रखने वाली कौन दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की कुलपति है? तो दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की कुलपति बनाई गई है कर्नम मल्लेश्वरी। ये एक इंडियन जो कर्नम मल्लेश्वरी है ये वेट लिफ्टर है, और ये 2000 में सन 2000 में सिडनी ओलंपिक्स में भारत के लिए मेडल जीतने वाली पहली महिला बनी है। कर्नम मल्लेश्वरी का जन्म हुआ है आंध्र प्रदेश में, लेकिन आफ्टर मैरिड ये यमुनानगर में रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजीवनी परियोजना हरियाणा में कब लॉन्च की? तो संजीवनी परियोजना हरियाणा में लॉन्च की गई थी 24 मई 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कालेश्वर महादेव मठ किस स्थान के नज़दीक है? तो जो कालेश्वर महादेव मठ है ये हथनीकुंड के पास यमुनानगर में स्थित है, और इस कालेश्वर महादेव मठ के नाम से ही कलेसर नेशनल पार्क का भी नाम पड़ा है। और ये कालेश्वर महादेव मठ किस भगवान के लिए है? ये शिव भगवान को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में बाबा रामदेव ने हर्बल पार्क स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की है? तो बाबा रामदेव ने हर्बल पार्क प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान की है, वो है पंचकूला के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपा मलिक किस खेल से संबंधित है? तो दीपा मलिक है एक शॉटपुट की खिलाड़ी है, और ये पहली इंडियन वुमेन है जिसने पैरा ओलंपिक में मेडल जीता है। इनका जन्म हुआ था 30 सितंबर 1970 को सोनीपत के भैंसवाल गांव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉर हीरोज मेमोरियल हरियाणा के किस शहर में है? तो वॉर हीरोज मेमोरियल है हरियाणा के अंबाला शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिसार एयरपोर्ट का नाम किस महापुरुष के नाम पर रखा गया है? तो इस साल 26 जुलाई 2021 को ही हिसार एयरपोर्ट का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर कला महिला विश्वविद्यालय किस महापुरुष के नाम पर है? तो कानपुर महिला विश्वविद्यालय जो है वो भगत फूल सिंह के नाम पर है। ये हरियाणा की पहली महिला यूनिवर्सिटी है जो कि 2006 में स्थापित की गई थी। ये यूनिवर्सिटी है कहाँ पर है? सोनीपत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश कौन है? पंजाब और हरियाणा के माननीय मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा। अगर हम बात करें 1947 में कौन थे? तो रामलाल। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? चंडीगढ़ में। और ये चंडीगढ़ कब लेके आया गया था? 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का खंडपीठ कहाँ पर है?
तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय वैसे तो है इलाहाबाद में, लेकिन कई बार इसके खंडपीठ भी लाए जा सकते हैं, जो कि कहाँ पर है, लखनऊ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में ऑपरेशन दुर्गा का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन दुर्गा का संबंध है महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित, और इसको स्टार्ट किया गया है 13 अप्रैल 2017 को। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हरियाणा सरकार ने एक दुर्गा शक्ति नामक ऐप भी स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध किससे है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज, जिसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, ये सड़क योजना से संबंधित है, जिसमें 4 मेजर सिटी, जो 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी हमारी, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन चारों को मिलाने वाले जो नेशनल हाईवेज हैं, इनको मिला के एक गोल्डन स्वर्णिम चतुर्भुज का नाम दिया गया है। इसकी टोटल लेंथ है 5846 और ये जनवरी 2012 में बनकर ख़त्म हुए हैं। इन मेजर सिटीज़ को मिलाने की वजह से ही इसको बोला जाता है एक स्वर्णिम चतुर्भुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई किन 2 पक्षों के बीच में हुई थी? तो प्लासी की लड़ाई हुई थी 1757 में सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में। इस लड़ाई में से ही भारत में अंग्रेजी शासन की नींव ज़्यादा पड़ी है, और जो कमी यहाँ पे रह गई थी वो बक्सर की लड़ाई के बाद की लड़ाई से पूरी हो गई। और इस प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों का साथ दिया था मीर जाफर ने अंग्रेजों का साथ दिया था। 1757 के बाद जब सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई तो मीर जाफर को ही बंगाल का अगला नवाब बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद मठ नामक उपन्यास किसकी रचयिता है? मतलब आनंद मठ के उपन्यास की रचयिता कौन है? तो वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। जो आनंद मठ उपन्यास है ये 1882 में लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, और इसके अंदर सन्यासी विद्रोह और बंगाल में जो अकाल आया था उस समय के आसपास, उनको दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था 8 अगस्त 1942 को। ये महात्मा गांधी ने कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में स्टार्ट किया था। इस आंदोलन स्टार्ट हुआ था मुंबई के ग्वालियर टैंक से, और इसमें सुचेता कृपलानी, जयप्रकाश नारायण जैसे बहुत से नेताओं ने भूमिगत होकर कार्य भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन आंध्र भोज के नाम से जाने जाते हैं? तो आंध्र भोज के नाम से जाने जाते हैं कृष्णदेव राय। इनका शासन था 1509 से 1529, और ये विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के 3rd शासक थे, और बाबर की जो आत्मकथा है उसमें इनको एक महान शासक के रूप में बाबर ने दर्शाया है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप यू ऑल लाइक दिस। थैंक यू वेरी